कुछ घर में उपयोगी बातें माताओं के लिए बता देते हैं, और कुछ घर से निकलते समय अगर हम लोग ये कार्य करके चलें तो घर में सफलता मिलेगी। ये बात बता देते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। माता बहनों के लिए थोड़ी शांति बना लें तो ज़्यादा मन लगेगा बताने में। एकदम शांति बना लें। माता बहनों के लिए कुछ बातें बताते थे, ध्यान से सुने। माता बहनों को अधिक देर तक घर के दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए। माता बहनों को कभी भी, वैसे तो किसी को भी, चौखट पे नहीं बैठना चाहिए, जिसको देहरी कहते हैं। कहते हैं जो देहरी है ये नरसिंह भगवान का स्थान है, यहां नहीं बैठना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी हुई नहीं रखना चाहिए। जिससे आप अपना घर साफ करते हैं उस झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। आपके घर में आने वाले की दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए। एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, जहाँ से एंट्रेंस होती है आपके घर में, वहीं पर दर्पण लगा के रखें। तो जब भी कोई आए तो वो अपना शीशा, अपने शीशे में, हमारे शीशे में अपना मुख देखे, तो उसकी जो बुरी नज़र होगी उसका असर आपके घर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी बुरी नज़र कांच पे डाल चुका होगा। तो घर के फ्रंट पे जहाँ से हम वो एंट्री करे कोई, वहीं के द्वार पर ही अगर दर्पण लगा दें तो हम दूसरों की बुरी नज़रों से बच सकते हैं और अपने घर को भी बचा सकते हैं। और बुरी नज़र तो ईर्ष्यालुओं की होती है, जो चाहते हैं कि आप कभी यशवान न हो, तो ऐसे लोगों से बचने का ये उपाय है। झाड़ू को भी छुपा के रखना चाहिए। टूटे हुए बर्तन कभी घर में न रखें। जो टूटे हुए बर्तनों में भोजन बनाते हैं अथवा करते हैं वो दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप घर में रख सकती हैं, जिससे आपके घर में यश, वैभव, श्वेत बढ़ा रहेगा और आपके जो चाहते हैं भावनाएं, शांति, समृद्धि बढ़ती रहेगी। दूसरा, जो भाई घर से बाहर निकलते हैं घर के कार्य को करने के लिए, कोई कार्य की सिद्धि के लिए जब आप निकलते हैं, अगर आप कुछ मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हुए घर से निकलें तो आपके कार्य में सिद्धि होगी। आप जैसे घर का कोई काम करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घर से, तो कुछ मांगलिक वस्तु हैं उनका स्पर्श आप करें। मांगलिक वस्तु जैसे दुर्वा का स्पर्श आप करें घर से निकलते समय। दही का स्पर्श आप करें, जैसे हमारे घरों में तो माता बहन वो मीठी दही खिलाते ना, शक्कर डाल के जाने से पहले कहते थे घर खीर तो बाहर खीर। और आजकल तो माता बहन भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं, बोले हाँ जा, चलो जा, समय नहीं, मोबाइल से इतनी समय कहाँ है, दही बनाएं, खीर बनाएं, किस पे समय है? ये सब बनाना पड़ता है, उतना समय नहीं है कि हम खीर बना दें कि दही बना दें। लेकिन दही का स्पर्श भी करें, घृत का स्पर्श करें, जल से भरे हुए घड़े का स्पर्श करें। और अगर कहीं मार्ग में गाय आ जाए बछड़े के सहित, उसका स्पर्श करें, उसका दर्शन करें। स्वर्ण का स्पर्श कर लें, अगर कुछ न हो तो स्वर्ण का स्पर्श कर लें। पीपल मिल जाए तो पीपल के वृक्ष का स्पर्श करें। अक्षत, अगर चावल मिल जाए तो उसका स्पर्श कर लें। और शहद मिल जाए तो उसका स्पर्श करें। अगर ब्राह्मण कन्या सामने से आ जाए तो उसके चरण का स्पर्श करें। इन कार्यों को करने से, जब आप घर से निकल रहे हो, इनमें से एक भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपके शुभ कार्य में सिद्धि होगी। जिस कार्य से आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये वैदिक कार्य हैं जिन्हें आप करोगे, पौराणिक कार्य हैं, अनर्गल उपाय नहीं है, ये सिद्धांत की बातें बताई गई हैं।
तो इनको करना चाहिए अपने घर से निकलते समय, और यही चीजें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। देखो अभी इसमें एक बात है, ब्राह्मण की कन्या का चरण स्पर्श करना चाहिए। प्रत्येक कन्या देवी का स्वरूप होती है और उसका पूजन करना चाहिए, परंतु ब्राह्मण की कन्या को तो सभी को पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण की कन्या जो है वो पूजनीय है, उसके प्रति दूषित भावना रखना अन्य लोगों के लिए सीधा नरक का मार्ग है। वैसे तो किसी भी कन्या के लिए दूषित भावना नहीं रखनी चाहिए। शादी हो जाए, अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो शादी कर लो, क्यों दूषित भावना रखनी? अब विवाह करो ना सीधा। किसी भी कन्या के प्रति दूषित भावना रखना ये अनुचित है। पर ब्राह्मण कन्या हो तो, और हम अन्य वर्ग में हो तो फिर सीधे सीधे नरक का रास्ता है। आदरणीय है वो कन्या जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और जो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई कन्याएं हैं उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इन्होंने सब नाश पीट दिया है। इसमें कोई चीजें वो बची नहीं है जो हमारे उद्धार के लिए हैं, हमारे मार्ग के लिए हैं, सब नाश पीट के रख दिया सबने। तो हम आग्रह करेंगे आप सभी से, हम अपनी अपनी कन्याओं को संस्कारी बनाएं, और कन्या भी एक कसम खाएं कि हम संस्कारी बनेंगे। तुम्हें कोई कितना भी पाठ पढ़ाता रहे, जब तक तुम खुद नहीं समझोगी, या जब तक तुम स्वयं आज पूजन करा रही हो, तो अपने चरण का अंगूठा आगे बढ़ाने से पहले सोचो तो सही कि इस अंगूठे को पूजने का अधिकार है कि नहीं। आज के दिन पिता भी पूजन करता है पुत्री के चरण का, सब लोग पूजन करते हैं आज के दिन। तो कन्याओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरण पूजनीय बने रहें। ऐसी वाणी का प्रयोग हमको करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार का प्रयोग हमको करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे चरण छुए तो उसे पुण्य लगे, उसका कल्याण हो। चरण ऐसे ही थोड़ी कोई छूता है, आपके पुण्य ले जाता है उस समय जब वो आपके चरण छूता है।